हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 1 एकड़ ज़मीन कितना होता है। इसको देखिए हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 1 एकड़ ज़मीन की आकृति है। इसको देखिए मान लेते हैं लंबाई। तो देखिए लंबाई होना चाहिए 5 जरीब। इसको मान लेते हैं चौड़ाई। तो देखिए चौड़ाई होना चाहिए 2 जरीब। अब देखिए आपके मन में सवाल होगा कि यह जरीब क्या होता है। तो देखिए जरीब से ज़मीन को मापते हैं। देखिए अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि 1 जरीब की लंबाई कितना होता है। देखिए 1 जरीब की लंबाई फीट में 66 फीट होता है, यानी 66 फीट बराबर 1 जरीब होगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले 5 जरीब के मान को फीट में बदलेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 5 जरीब बराबर, अगर देखिए आप 66 से गुना 5 में कर देते हैं तो देखिए यह फीट में आ जाएगा। देखिए 66 से गुना 5 में करने पर यह होगा 330 फीट। इसी तरह से देखिए हम लोग 2 जरीब के मान को फीट में बदलेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं 2 जरीब बराबर, देखिए 66 में 2 से गुना करेंगे। देखिए इसका गुना करने पर होगा 132 फीट, यानी देखिए 330 फीट लंबाई और 132 फीट चौड़ाई रहेगा। तो देखिए यह जो ज़मीन की आकृति होगा यह 1 एकड़ का होगा। अब देखिए हम लोग जानेंगे कि आखिर 1 एकड़ ज़मीन कितना स्क्वायर फीट होता है। ये स्क्वायर फीट कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए देखिए लंबाई गुना चौड़ाई करना होता है। सबसे पहले यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए लंबाई का मान फीट में है 330 फीट, तो इसके जगह पर 330 को लिखेंगे और गुना में लिखना है चौड़ाई। देखिए यहाँ पर फीट में है 132। अब देखिए इन दोनों संख्याओं का गुना करेंगे। अगर देखिए यहाँ पर आप गुना करते हैं तो आपका आएगा 43,560। देखिए यह मान होगा वर्ग फीट में। इसको देखिए आप स्क्वायर फीट भी बोल सकते हैं। देखिए फीट से गुना फीट में होता है तो यह हो जाता है वर्ग फीट। अब देखिए अगर आपको पता करना होगा कि 1 एकड़ ज़मीन में कितना डिसमिल होता है, तो देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 डिसमिल ज़मीन कितना होता है। देखिए 1 डिसमिल ज़मीन में अगर हम लोग वर्ग फीट की बात करें तो यह होता है 435.6। यह देखिए मान वर्ग फीट में है। देखिए अगर आपको 1 एकड़ ज़मीन में डिसमिल पता करना होगा तो आपको यह मान में इससे भाग लगाना होगा। अगर देखिए आप भाग लगाते हैं तो आपका आएगा 100, यानी देखिए 1 एकड़ ज़मीन में 100 डिसमिल होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे।